गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे चैप्टर 31 ऑफ CRPC, ट्रांसफ़र ऑफ क्रिमिनल केसेस के बारे में। दोस्तों 406 सेक्शन से लेकर और 412 तक ये चैप्टर है। इसमें ट्रांसफ़र ऑफ क्रिमिनल केसेस के बारे में वर्णन किया गया है। अब 406 की हम बात करें तो इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले जो पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफ़र केस एंड अपील के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें जो मेन चीज़ है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है वो ब्रॉड पावर है। जब एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करना हो केस, या एक हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट में पेंडिंग हो एक केस और दूसरा केस दूसरे हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट में पेंडिंग हो, तो हम सुप्रीम कोर्ट इसको ट्रांसफ़र करने के लिए पिटीशन लगाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट में एक्ट अंडर दिस सेक्शन ओनली ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और ऑफ एनी पार्टी इंटरेस्टेड। सिर्फ देखने वाली बात यह है दोस्तों कि इसके अंदर अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एप्लीकेशन मूव करता है बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, देन उसे एफिडेविट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज कोई भी इंटरेस्टेड पार्टी अगर ट्रांसफ़र चाहती है तो उसको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, जो कि 406 के पार्ट 2 में ये मेंशन है। 3 में दोस्तों इसमें जो पार्ट 3 है इसमें क्लियर प्रोविज़न किया गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट इसको डिसमिस करती है इस एप्लीकेशन को इनफ्रैक्सिस मानते हुए, वैक्सिस मानते हुए, तो मैक्सिमम 1000 रुपये कॉस्ट उस पर डाल सकती है जो ओपोज करता है उसके फेवर में दिला सकता है। मैक्सिमम जो कॉस्ट रहेगी वो 1000 रहेगी दोस्तों इसके अंदर। अब सेकंड हम बात करते हैं 407 की। इसमें हाई कोर्ट की पावर दी गई हैं विभिन्न, और हाई कोर्ट के पास भी यही पावर दी गई है कि एक सेशन डिवीज़न से उसी स्टेट के अंदर दूसरे सेशन डिवीज़न में केस भिजवाना हो तो उसके लिए क्या प्रोविज़न है, तो सिमिलर प्रोविज़न रहेंगे इसके अधीन भी। इसी के अकॉर्डिंगली जो है कि हम चलेंगे तो जो इसके अंदर जो मेन चीज़ रहेगी वो पावर वही रहेगी। अगर हाई कोर्ट के अंदर अगर ट्रांसफ़र हम करवाने की एप्लीकेशन लगाते हैं तो इनके 3 शर्त हैं इसके लिए। हाई कोर्ट कब ट्रांसफ़र कर सकता है, इसमें पहला दोस्तों है दैट इम्पार्शियल एंड फेयर ट्रायल। जब किसी पार्टी को ये लगने लग जाए भी मेरे को यहाँ जस्टिस नहीं मिल सकता और फेयर ट्रायल की गुंजाइश बहुत कम लगती है उसको, तो दूसरा जी सम क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ अनयूजुअल डिफिकल्टी इज लाइकली टू अराइज। कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के अराइज हो जाएं, अनयूजुअल डिफिकल्टी हो उसके अंदर, तो एनी इंटरेस्टेड पार्टी
कैन मूव दिस एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर टू द हाई कोर्ट। तीसरा इसमें जो मेन हैम है वो है कि एक कोई भी पार्टी की एक जनरल कन्विंस है कि भाई वो पार्टी उस जगह जाएगी तो ये हरासमेंट होगा उसका, ये इनकन्वीनियंस होगी, तो और फॉर द एक्सपेडिएट डिस्पोजल ऑफ जस्टिस, ये भी उसके लिए ज़रूरी है कि जहाँ न्याय के लिए कोई भी इंटरेस्टेड पार्टी विद रीजन, और ये मेंशन कर देती है उस एप्लीकेशन में कि भाई कारण है इसका, हम इस वजह से करवाना चाहते हैं और फॉर द सेक ऑफ जस्टिस इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द पार्टीज, द हाई कोर्ट कैन ट्रांसफर द सेम। अब इसके अंदर हाई कोर्ट क्या आदेश करेगा, तो इसके अंदर जो सेक्शन 177 टू 185 बोथ इंक्लूसिव हैं इसके अंदर। इसके अंदर इन रेस्पेक्ट ऑफ कंपिटेंट टू इंक्वायर इनटू और ट्राई ऑफ सच ऑफेंस, इसके अंदर जो भी ऑफेंस आते हैं उनके बारे में। सेकेंडली यानी कोई पार्टिकुलर केस और अपील और क्लास ऑफ केस और अपील बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए क्रिमिनल कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट्स अथॉरिटी टू एन अदर सच क्रिमिनल कोर्ट ऑफ इक्वल और सुपीरियर ज्यूरिडिक्शन, ये हाई कोर्ट की पावर में है, वो ट्रांसफर कर सकती है। और इसके अंदर एक चीज़ और है कि एन ए पार्टिकुलर केस बी कमिटेड फॉर ए ट्रायल टू ए कोर्ट ऑफ सेशन, किसी भी सेशन कोर्ट में भी वो हाई कोर्ट के द्वारा भेजा जा सकता है सुनवाई के लिए उसको। और अपील भी इसके अंदर इंक्लूड केस और अपील दोनों होंगी। नेक्स्ट जो बात है इसमें वो ये है कि ये जो ट्रांसफ़र की पावर है हाई कोर्ट, ये दोनों रूप में कर सकता है। या तो लोअर कोर्ट जो अपनी ट्रायल कोर्ट है वो इस बारे में हाई कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करे, या फिर कोई एनी इंटरेस्टेड पार्टी इसमें एप्लीकेशन लगाए, या फिर हाई कोर्ट खुद सुमोटो लेके भी इस प्रकार की फॉर द सेक ऑफ जस्टिस आदेश कर सकती है। बट इसके अंदर एक प्रोविजो है कि ये सेम सेशन डिवीज़न, अगर सेम सेशन डिवीज़न के अंदर कोई हम एक क्रिमिनल कोर्ट से दूसरी कोर्ट में ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए हमें उस सेशन डिवीज़न मीन्स सेशन जज के पास एप्लीकेशन मूव करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। डायरेक्ट हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। तीसरा दोस्तों इसके अंदर ये है कि एडवोकेट, वो सुप्रीम कोर्ट वाली ही बात है इसके अंदर भी। अगर एडवोकेट जनरल अगर फॉर द सेक ऑफ जस्टिस ट्रांसफ़र की बात करता है तो उसको एफिडेविट लगाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अदरवाइज एनी इंटरेस्टेड पार्टी कोई भी इस प्रकार की एप्लीकेशन मूव करती है या हाई कोर्ट में अप्रोच करता है इस पर्पज़ के लिए, तो उसे विद सपोर्टिंग एफिडेविट देना पड़ेगा और ड्यू रीजन उसमें मेंशन करना पड़ेगा। अगर इसका पार्ट 4 है दोस्तों, अगर ये एप्लीकेशन फॉर द ट्रांसफ़र एप्लीकेशन अगर एक्यूज्ड की साइड से लगाई जाती है, एक्यूज्ड के द्वारा हाई कोर्ट में लगाई जाती है, तो हाई कोर्ट को पावर है कि वो उस एक्यूज्ड से बॉन्ड एग्जीक्यूट के लिए भी बोल सकता है, विद श्योरिटी और विदाउट श्योरिटी भी। जो पेमेंट ऑफ किस पर्पज से लेगा श्योरिटी, फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट ऑफ एनी कंपेंसेशन,
विच द हाई कोर्ट अवार्ड अंडर सब सेक्शन 7। जो इसके 7 में कोस्ट के बारे में मेंशन किया गया है दोस्तों कि कोस्ट अगर इनफ्रेसिस और वैक्सियस पिटीशन अगर मिलती है तो वो उसको खारिज करेगा। तो एक्यूज्ड को जो कोस्ट हाई कोर्ट पेनलाइज करेगा उसको देनी पड़ेगी, जो उस एप्लीकेशन को अपोज कर रहा है। इसमें कंप्लेनेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी आ गई इसके अंदर। ये अगला दोस्तों जो इसके अंदर है पॉइंट 5, इसमें एक मैंडेटरी प्रोविजन है कि सब पार्ट 5 में कि एवरी एक्यूज्ड पर्सन इस प्रकार की जो एप्लीकेशन लगाता है वो प्रोसिक्यूटर को कम से कम 24 घंटे रिप्लाई के लिए टाइम देगा। उसके बाद उसकी हियरिंग होगी, मीन्स पहले नोटिस देगा उसको नोटिस के बगैर उस पर सुनवाई नहीं हो सकती दोस्तों। सबसे पहले एक्यूज्ड के द्वारा जो एप्लीकेशन इस प्रकार के ट्रांसफ़र की माननीय हाई कोर्ट में दायर की जाती है, तो ये है कि प्रोसिक्यूटर को सुनवाई का मौका दिया जाएगा और ये जो 24 घंटे का उसको कम से कम टाइम दिया जाएगा। अब अगला दोस्तों इसमें पॉइंट नंबर 6 है, इसका सब पार्ट 6 है। इसके अंदर हाई कोर्ट अगर सेटिस्फाइड हो जाता है जो भी रीजन एप्लीकेशन या एफिडेविट सपोर्टिंग इफ एनी पार्टी इंटरेस्टेड द्वारा दायर किया गया है, अगर उसके अंदर सेटिस्फाइड हो जाता है तो वो उसको जो है डिस्पोजल के लिए अदर किसी भी सेशन डिवीजन में भेज सकता है दोस्तों। दैट्स ऑल दोस्तों, थैंक यू।